हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज हम ईजान एफ माई रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। आई विल वेट मोर माई स्वीट हार्ट। उसके बाद ऐसा बोलकर ईबो जाओजान के बालों पर फिर एक किस करता है एंड फिर जाओजान को जकड़े रखा उसके हाथ को जाओजान के बॉडी के चारों ओर से हटा लेता है। फिर ईबो कुछ बोलने ही वाला था, तभी जाओजान एकदम से ईबो के गोद से उठ के अभी अभी 10th फ्लोर पे खुलता लिफ्ट के दरवाजे से जल्दी से बाहर निकलकर एकदम से हवा में वैनिश होने जैसा वेरी स्पीडली वहाँ से चला जाता है। एंड ईबो वही लिफ्ट के फ्लोर पे बैठ के बंद होता लिफ्ट के दरवाजे से बाहर की ओर देखते हुए मन ही मन मुस्कुराकर सेटिस्फाइडली बोलता है, वेट फॉर यू इज़ वर्थ इट माई डार्लिंग। ईबो जब अपने क्लास में पहुंचता है तब वो देखता है उसके क्लास के सारे स्टूडेंट एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर बातें कर रहे हैं। ईबो उस तरफ देखता है पर ज़्यादा माइंड नहीं करता। चुपचाप जाके एक सीट पर बैठ के फ्रंट डेस्क पर सिर रख के अपना आंखें बंद करके जाओजान का फेस एंड उसका हरकतें इमेजिन करते हुए सेटिस्फाइडली मुस्कुराने लगता है। तभी ईवो के दो दोस्त सेन एंड रे उसके पास आकर उसके कंधे में थपथपा कर उसको बुलाकर बोलता है, हे क्या हुआ तुझको? दिन में सो रहा है? किसी के लब में पड़ गया क्या जो रात का नींद उड़ गया? ये बात सुनकर ईबो आंखें खोलकर अपना सिर ऊपर उठाता है एंड जाओजान को लेकर उसके ख्यालों में डिस्टरबेंस के लिए उन दोनों के तरफ गुस्से भरी नज़रों में देखता है। ये देखकर वो दोनों जल्दी जल्दी मुस्कुराकर बात को घुमाते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। वी नो यू आर ए मामास बॉय, सो देयर इज़ नो चांस। वो सब छोड़, अब हम लोगों के साथ थोड़ा जूनियर क्लास में चल, तेरा थोड़ा हेल्प चाहिए। ये बात सुनकर ईबो कन्फ्यूज़ होकर बोलता है, किस लिए? वैसे भी मैं बिज़ी हूँ, सो आई कांट, सॉरी। ये सुनकर सेन एंड रे डिसबिलीव नज़रों में देखकर बोलता है, हाँ दिख रहा है, टेबल पर सो रहा है। चल अब बहाने मत दे, तू चलेगा तो चीज़ें आसान हो जाएगा, खास करके लड़कियों को मनाने में आसानी होगा। ईबो अब इरिटेटेड होकर बोलता है, इतना पागल बातें क्यों कर रहा है? जस्ट टेल क्लियरली व्हाट यू गाइस रियली वांट, हरी प्लीज़। ये सुनकर सेन एंड रे एक दूसरे के तरफ सरप्राइजिंगली एक बार देख के फिर बोलता है, क्या तू भूल गया? कॉलेज के रूल के हिसाब से हमें मतलब थर्ड ईयर को फर्स्ट ईयर के लिए वेलकमिंग पार्टी एज ए गिफ्ट उन लोगों के लिए अरेंज करना पड़ेगा। हम लोग इसके बारे में ही बोल रहे थे, अगर अभी नहीं किए तो बाद में हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा, इसलिए हमने सोचा लेट्स गो ऑन ए टूर इन माउंटेन फॉरेस्ट। इसी बहाने एग्ज़ाम के पहले हमारा फ़न भी हो जाएगा। ईबो बाकी के सारे बातें छोड़कर फर्स्ट ईयर टूर माउंटेन फॉरेस्ट बस सिर्फ इन तीनों वर्ड को सुन के जल्दी से बेंच से उठ के फुर्तीला वॉइस में बोलता है, ओके लेट्स गो। ऐसा बोलकर ईबो क्लास से बाहर की ओर चलने लगता है। सेन एंड रे ईबो के इस बिहेवियर को देखकर एक दूसरे के तरफ देख के शॉक्डली बोलता है, अभी तो मना कर रहा था, अभी क्या हो गया? ऐसा बोलकर सेन एंड रे बाकी के थर्ड ईयर स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हुए कौन से ग्रुप किस क्लास में जाएगा ये सब बोलते हुए वो लोग भी ईबो के पीछे पीछे चलने लगता है। डिस्कशन हो जाने के बाद सेन एंड रे आगे बढ़ के ईबो के पास जाके बोलता है, लिफ्ट में क्यों जा रहा है? हमें जिस फर्स्ट ईयर के क्लास में जाना है वो इसी फ्लोर पे है। ये सुनकर ईबो इग्नोरेंटली लिफ्ट में घुसते हुए कैजुअली बोलता है, नहीं, हमें 10th फ्लोर पे 77 नंबर रूम के फर्स्ट ईयर क्लास में जाना है। ये सुनकर सेन एंड रे ऑब्जेक्शन करते हुए बोलता है, पर हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया। ये सुनकर ईबो एक्समिंग करके कैजुअली बोलता है, सो गो टॉक विद देम एंड चेंज द डिसीजन। मैं जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना, ओके? ऐसा बोलकर ईबो लिफ्ट का बटन दबा देता है एंड लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। लिफ्ट को बंद होके ऊपर चले जाते हुए देख सेन एंड रे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर बोलता है, क्या हुआ है इसको? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है?
ऐसा बोलकर सेन एंड रे दोनों ही एक साई करके पीछे मुड़कर बाकी के स्टूडेंट से डिसीजन चेंज के बारे में बातें करने जाता है। वही दूसरी ओर ईबो जाओजन के क्लास के आगे पहुंचकर देखता है जाओजन बड़े ही सुकून से बेंच पर बैठ के कुछ चीज़ें बुक से नोट कर रहा है। जाओजन के काम में ईबो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए अंदर ना घुस के बाहर खड़े होकर जाओजन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए जाओजन का काम खत्म होने तक इंतजार कर रहा था ईबो। तभी उसे दिखता है पीछे से एक लड़का बेंच से उठकर अपने फ्रेंड से मुस्कुराते हुए कुछ बोलकर फिर जाओजन के बेंच के पास जाके उसके लिखते हुए राइटिंग बुक के ऊपर एक लव लेटर जैसा कुछ चिरकुट रख के फिर जाओजन के चीन को पकड़ के उसके फेस के एकदम नज़दीक जाके थोड़ा एरोगेंट एंड थोड़ा लविंग वॉइस में बोलता है, रीड दिस लेटर एंड आंसर मी। मैंने ये तुम्हारे लिए बहुत मेहनत से लिखा है। जाओजन चौंक के उस लड़के के हाथ को अपने चीन से धक्का मार के हटाकर कन्फ्यूजनली बोलता है, क्या है ये एंड तुम हो कौन? मैं तो तुमको पहचानता भी नहीं। ये बात सुनकर उस क्लास में मौजूद बाकी सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ साथ उस लड़के के सारे फ्रेंड भी उस पर मोकिंगली मुस्कुरा उठता है। ये देखकर वो लड़का जाओजन के फेस को फोर्सफुली पकड़ के दबाते हुए एंग्रीली बोलता है, हाउ डेयर यू, हाँ यू गे, जस्ट फील ग्रेटफुल, तुझे मैंने लेटर लिखा, अब जल्दी से इसे पढ़ एंड सबके सामने उठकर हाँ में सिर हिलाकर मेरे लिप पे यहाँ किस कर, जल्दी, मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा वरना। उस लड़के ने इतना बोला ही था कि तभी क्लास के एंट्रेंस दरवाजे को धड़ाम से खोल के ईबो अंदर घुसता है। दरवाजे के इतना जोर का आवाज़ सुन के फर्स्ट ईयर के उस क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट दरवाजे के तरफ देखता है एंड सीनियर ईबो को क्लास में घुसते देख एकदम से सभी शांत होके उठ खड़ा होकर बो करके पोलाइट ग्रीटिंग करता है। ईबो उन सब पे ध्यान ना दे के एक बेंच के ऊपर रखे किसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के खुले ज्यामिति बॉक्स से एक काटा कंपास हाथ में लेकर उसके शार्पनेस को दूसरे हाथ के उंगली से चेक करते हुए सीधे चल के जाओजन के सीट के पास जाता है, जहाँ पे वो लड़का अभी भी जाओजन के फेस को पकड़ के खड़ा था एंड ईबो के घुसने पर उसी पोजीशन में शॉक्ड होकर ईबो के ओर ही देख रहा था। ईबो सीट के पास जाकर जाओजन के फेस को दबाकर पकड़े उस लड़के के हाथ के ओर ध्यान से देखे जा रहा था। ये देखकर वो लड़का पता नहीं क्यों जल्दी से अपना हाथ जाओजन के मुंह से हटा लेता है। ये देखकर ईबो एक डिसअपॉइंटिंग लुक में उस लड़के के ओर देखता है, फिर कुछ याद करके जाओजन के राइटिंग बुक के ऊपर रखे उस लड़के का दिया लेटर हाथ में लेकर खुल के उस लेटर को अच्छे से पढ़ के फिर उस लड़के को मुस्कुराते हुए बोलता है, वाओ इम्प्रेसिव, आर यू ए लव गुरु, हाँ इतने अच्छे अच्छे सब ढूंढे कहाँ से? ये सुनकर वो लड़का साई फील करते हुए अपने सिर के बालों को खुजाते हुए बोलता है, थैंक यू सीनियर। वो लड़का और भी कुछ बोलने जाता तभी वो एकदम से उस लड़के के बाल को खुजाने वाले हाथ, जिससे उसने थोड़े टाइम पहले जाओजन का फेस दबाकर पकड़े रखा था, उस हाथ को अचानक से पकड़ के एक बेंच के ऊपर रख के गहरे मडरियस वॉइस में बोलता है, पर मुझे तुम्हारा हैंडराइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया, सो एज ए सीनियर लेट मी पनिश यू। ऐसा बोलकर ही वो एकदम से हाथ में पकड़ा काटा कंपास को टेबल के ऊपर फोर्सफुली टाइटली पकड़ के पिन करके रखा उस लड़के के हाथ के ऊपर स्टेप कर देता है एंड ब्लड छिड़क कर चारों तरफ फैल जाता है। उनमें से कुछ छींटे ईबो के शर्ट एंड जाओजन के फेस पर भी पड़ता है, जिस वजह से जाओजन एकदम से अपने आँखों को हाथों से बंद करके बहुत ज़ोर से घबरा के चीख उठता है। ये देखकर ईबो उस छटपटाते लड़के को छोड़ के जल्दी से जाओजन के पास जाकर उसको टाइटली हक करके उसका सिर अपने चेस्ट पर लेन करके बालों पर हाथ फिराते हुए वेरी केयरिंग वॉइस में बोलता है, क्या हुआ जाओजन, डरो मत, देखो उसे कुछ नहीं हुआ है, वी आर जस्ट किडिंग रियली, देखो वो मुस्कुरा रहा है। ऐसा बोलकर ईबो उस दर्द से छटपटाते लड़के के ओर ग्लेयर दे के उसे मुस्कुराने के लिए आंखों से इशारा करता है, जिस कारण वो लड़का
जबरदस्ती सारे दर्द को सहते हुए ईबो के डर के वजह से वेरी बिग स्माइल करके खड़ा रहता है। ये देखकर ईबो जाओजन के फेस को जेंटली पकड़ के उस लड़के की ओर फिरा कर बोलता है, देखो वो कितना बड़ा स्माइल कर रहा है। अगर किसी को दर्द होता है तो फिर क्या वो इतना बड़ा स्माइल करता है? उसे कुछ नहीं हुआ है, तुम खामोखा डर रहे हो। जाओजन ईबो के बातों पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ उस लड़के के काटा कॉम्पास से स्टेप किया हुआ अभी भी ब्लड बहते हाथ के तरफ कांपते हुए देखते रहता है। ये देखकर ईबो कॉन्सर्न होकर जाओजन के फेस को फिर अपने चेस्ट में छुपाकर केयरिंग वॉइस में बोलता है, मामूली खरोच है बेबी, इतना डरो मत। वैसे लड़के के लिए तुम्हारा इतना केयर वेस्ट मत करो, दे आर नॉट वर्थ इट। वैसे भी तुम्हारे सारे फीलिंग्स एंड तुम्हारे लिए मैं तो यहाँ हूँ ना, तो फिर बाकियों के तरफ देख के टाइम वेस्ट मत करो, ओके। ऐसा बोलते हुए जाओजन के पीठ पर सहलाकर ईबो जाओजन के ट्रम्बलिंग बॉडी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है देखकर ईबो जाओजन के फेस को हाथों से पकड़ के ऊपर उठाकर फोrehead पर एक किस करके वेरी जेंटली बोलता है, ओके मैं उसको हॉस्पिटल भेज रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर अपने पॉकेट से एक डेबिट कार्ड निकाल के फिर पीछे उस लड़के के दोस्त के तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में बोलता है, हे कम हियर, तुम लोग इसके फ्रेंड हो ना। ये सुनकर उस लड़के के सारे दोस्त बेंच से उठ खड़ा होके नज़दीक आकर घबराते हुए हिचकिचाहट के साथ हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर ईबो फिर वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, गुड, गिव मी योर हैंड। ये सुनकर वो सारे लड़के जल्दी से एक पाँव पीछे हट के अपना अपना हाथ अपने बॉडी के पीछे छुपाकर घबराकर पैनिक वॉइस में बोलता है, सॉरी सीनियर, प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से वो हमारा फ्रेंड नहीं, हम उसके साथ कोई बात नहीं करेंगे, उसका मुंह भी नहीं देखेंगे, बट प्लीज़ लीव आवर हैंड प्लीज़ सीनियर। ईबो इन सारे बातों से एनॉयड होके उन लोगों के तरफ शाउट करके बोलता है, जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस यू बंच ऑफ क्रोकोडाइल, जस्ट गिव मी वन ऑफ योर हैंड, आई डोंट वांट टू रिपीट 3 टाइम, वरना तुम लोगों का डर सच बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अंडरस्टैंड। ये शाउट सुनकर उन लड़कों में से सभी एक दूसरे को पुश करने लगता है। तभी उनमें से एक लड़का फोर्सफुली बाकी लड़कों के धक्के के वजह से आगे आकर डर डर के अपना हाथ कपकपाते हुए आगे बढ़ा देता है। ईबो उस लड़के के हाथ के ऊपर डेबिट कार्ड को देखकर इग्नोरेंट वॉइस में बोलता है, इस फिल्थी बास्टर्ड को हॉस्पिटल ले जाओ, इसके हाथ के ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा लगेगा वो सब इस डेबिट कार्ड से पे करना, एंड बाकी के बचे पैसे इस टिप्स यू डोंट हैव टू रिटर्न इट। बस दोबारा तुम लोग जाओजन के आसपास दिखना नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड। ये बात सुनकर एंड ईबो के ग्लेयर को देखकर वो सारे लड़के एक साथ सिर झुकाकर ओबीडियंटली बोलता है, ओके सीनियर। ऐसा बोलकर वो सारे लड़के अपने इंज्योर्ड फ्रेंड को लेकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। उन लोगों के चले जाने के बाद ईबो जाओजन के बालों पे हाथ फिराते हुए बोलता है, अब तो उस बकवास लड़के के लिए डरना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए उसे हॉस्पिटल भेजा, पैसा देकर उसे कॉम्पनसेट भी किया। ऐसे छोटे से चीज़ों पर घबराओगे तो कैसे चलेगा। यहाँ पे बैठो एंड थोड़ा पानी पियो। ऐसा बोलकर ईबो जाओजन को बेंच पर बिठा के जाओजन के बैग में रखा पानी का बोतल निकाल के उसका कैप खोल के उसे जाओजन के मुंह के सामने पकड़ के वेरी केयरिंग वॉइस में बोलता है, लो पी लो। पर ईबो के लाख बोलने पर भी जाओजन पानी नहीं पी रहा था। वो सिर्फ ईबो के फेस के एंड शर्ट पर लगे ब्लड के छींटे के तरफ देख के घबरा कर कांपे जा रहा था। ये देखकर ईबो थोड़ा सा गुस्से वाले वॉइस में डांट कर बोलता है, तुमने पहले ही किसी और पर्सन के लिए केयर दिखाकर एक मिस्टेक किया है जिसको मैंने टॉलरेट कर लिया, बट अब अगर फिर से तुम ऐसे स्टबर्न बनकर डिसओबीडिएंट बिहेव करोगे देन शायद मेरे टॉलरेशन का लिमिट क्रॉस हो जाए। सो जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, जल्दी जल्दी पानी पियो एंड अपने आप को शांत करो, वरना तुमने मेरा एंग्री साइड पहले देखा है राइट। ये बोलकर ईबो बॉटल को जाओजन के लिप पे प्रेस करता है, जिससे जाओजन फोर्सफुली घबराते हुए
हल्का सा मुंह खोल के आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पानी पी लेता है। जाओजन को पानी पिलाने के बाद ईबो जाओजन के सिर पे हाथ फिरा के मुस्कुराते हुए कुछ बोलने जा रहा था। तभी ईबो का दो फ्रेंड सेन एंड रे क्लासरूम में घुसता है एंड ऑलरेडी खड़ा हुआ सारे स्टूडेंट उन दोनों को देखकर रेस्पेक्टफुली बो करके ग्रीटिंग करता है। तभी वो दोनों सबको हाथों से इशारा करके बैठने के लिए बोल के फिर दूर जाओजन के पास खड़ा ईबो के तरफ देख के बोलता है, वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहा है, इधर आ। सो मजबूरन ईबो जाओजन को छोड़कर चुपचाप अपने फ्रेंड के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी सेन एंड रे बात करना स्टार्ट करते हुए बोलता है, सो क्या तुम लोगों को पता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? कुछ टाइम पहले सीनियर ईबो के एक्शन को एक्सपीरियंस करके ऑलरेडी घबराया हुआ सारे स्टूडेंट एक साथ कपकपाते वॉइस में बोल उठता है, नहीं सीनियर, सॉरी। हे जन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट बार जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।